अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल और ख़ास किस्म की खोए मलाई वाली कुल्फ़ी की रेसिपी। जब आप ये कुल्फ़ी बनाएंगे ना मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए, तो आप हैरान हो जाएंगे कि बिल्कुल बाज़ार के जायके जैसी कुल्फ़ी हमने घर में रेडी कर ली है। और सबसे बढ़कर ये बग़ैर क्रिस्टल के मलाईदार ये कुल्फ़ी बन के रेडी होगी। जब आप इस कुल्फ़ी को फ्रीज़ करेंगे ना, तो इसमें क्रिस्टल ज़रा भी नहीं होंगे, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत सारे ऐसे सीक्रेट शेयर करूँगी जिनका आप ध्यान रखेंगे ना कुल्फ़ी बनाते हुए, तो मलाईदार इसका बाजार जैसा टेस्ट होगा और इसमें क्रिस्टल ज़रा भी नहीं बनेंगे। इसलिए आपने इस रेसिपी को कंप्लीट देखना है ताकि कोई भी अहम पार्ट आपसे मिस ना हो जाए, ताकि आप अपने घर वालों को ज़बरदस्त किस्म की मलाईदार कुल्फ़ी बनाकर खिला सकें। और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें ज़बरदस्त किस्म की मलाईदार कुल्फ़ी घर में बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कुल्फ़ी बनाने के लिए ना, एक तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मोटे तले वाली देच की या कोई भी बर्तन जिसमें आपने कुल्फ़ी बनानी है, आपने वो इस्तेमाल करना है। और दूसरा 1 लीटर दूध, ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कुल्फ़ी बनाने के लिए। 1 लीटर दूध के साथ ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये कुल्फ़ी बन के रेडी हो जाएगी। आप दूध के अंदर 4 सब्ज़ इलायचियाँ ये डाल दी हैं। सब्ज़ इलायचियाँ जो है ना, ये हमने इस्तेमाल करनी है सिर्फ़ और सिर्फ दूध में ज़बरदस्त किस्म का सब्ज़ इलायचियों का टेस्ट हो जाए, इसलिए। अब दूध को ना हमने बॉयल कर लेना है। जब दूध को बॉयल आ जाएगा ना, उसके बाद नीचे से फ्लेम हमने लो कर देना है और उसके बाद दूध को ना हमने पकने के लिए रख देना है। और दूध को पकाते हुए ना देचकी के दीवारों के साथ जितनी भी ये बलाई लग रही है ना, इस सारी बलाई को उतार उतार कर हमने दूध के अंदर शामिल कर देना है। और 1 लीटर दूध है ना, तो इस दूध को हमने 20 से 25 मिनट के लिए पकाना है, ताकि 1 पाव दूध जो है ना वो अंदर से ड्राई हो जाए और 3 पाव दूध जो है ना ये बाकी रहना चाहिए। इससे ये होगा कि कुल्फ़ी में ना बहुत ज़बरदस्त किस्म का जायका आएगा। जब दूध 3 पाव रह जाएगा ना, इसके बाद इसमें आधा कप चीनी ये डाल देनी है। अब इधर ना मैं आधा कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें 1 कप चीनी अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी अंदर डाल के 3 से 4 मिनट के लिए हमने दूध को दोबारा से पका लेना है। और उसके बाद इसमें ना 80 ग्राम खोया ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास खोया नहीं है ना, तो सूखा दूध है अगर आपके पास, तो 5 टेबल स्पून आप इसमें सूखा दूध अंदर डाल दीजिएगा। जब हम बाज़ार से खोए मलाई वाली कुल्फ़ी लेकर खाते हैं ना, और उसका जायका बहुत ज़बरदस्त किस्म का क्रीमी होता है, तो वो उस वजह से होता है क्योंकि वो उसमें खोए का इस्तेमाल करते हैं। और अगर खोया नहीं तो फिर खुश्क दूध का वो अंदर लाजमी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपने ना इसमें खुश्क दूध का इस्तेमाल करना है, ताकि आपको जब ये कुल्फ़ी बनाए ना, तो इसका जायका बिल्कुल वैसा हो जैसे हम बाज़ार से कुल्फ़ी लेकर खाते हैं। उसके बाद जो दूसरा सीक्रेट है ना, वो ये है कि आपने 2 टेबल स्पून चीनी लेनी है और इस चीनी को ना आपने कैरमलाइज़ कर लेना है। और इस चीनी को हम कैरमलाइज़ क्यों कर रहे हैं ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। सिर्फ और सिर्फ आपने 2 टेबल स्पून चीनी लेनी है और इसे ना जस्ट लाइट सा इस तरह का देखें, जब गोल्डन कलर हो जाएगा ना, उसके बाद आपने इसको ना दूध के अंदर डाल देना, जो हमने कुल्फ़ी वाला दूध रेडी किया। इससे ज़्यादा आपने इसे कलर नहीं देना। अब इस कैरमलाइज चीनी को ना हमने इधर दूध के अंदर डाल देना है। और इसके बाद ना अब आप देखिएगा, इस जो हमने ये दूध रेडी किया है ना ये कुल्फ़ी का, इसका कलर देखिएगा, लाइट सा क्रीमी ज़बरदस्त किस्म का ना इसका कलर अब हो जाएगा। ये देखें इधर कितना कलर ये चेंज हो गया और ये क्रीमी कलर हो गया। और दूसरा ये देखें, दूध को हमने ना तब तक गाढ़ा करना है जब तक ये देखें चम्मच के ऊपर डालें तो इस तरह का ना ये चम्मच के ऊपर दूध ठहर जाए। तो 1 लीटर दूध है ना, तो आपने 3 पाव दूध कर लेना है। इससे ज़्यादा आपने दूध को गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ठंडा होने के बाद ना ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अब आप इधर ये देखें, ये ठंडा हो गया ना, तो अब आप इधर इसका टेक्स्चर देखें कितना क्रीमी और ज़बरदस्त किस्म का इसका टेक्स्चर हुआ है। इसलिए ना आपने अगर 1 लीटर दूध इस्तेमाल कर रहे हैं ना कुल्फ़ी के लिए, तो 1 पाव दूध सिर्फ आपने अंदर से ड्राई करना है। अब ये जो हमने सब्ज़ इलायचियाँ डाली थी ना, ये सारी सब्ज़ इलायचियाँ हमने निकाल लेनी है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ इनकी खुशबू चाहिए थी और वो ऑलरेडी आ गई है दूध के अंदर, तो इसलिए हमने सब्ज़ इलायचियाँ निकाल ली हैं। अब इधर आप ये देखें कि जब ये दूध ठंडा हो गया, सब्ज़ इलायचियाँ हमने निकाल ली हैं। उसके बाद एक ब्रेड का ना स्लाइस आपने लेना है। एक ब्रेड का स्लाइस लेके इसके ब्रेड क्रम्ब बना लेने हैं। और अगर आप इसे मिक्सचर के अंदर डाल के ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हाथ के साथ ना ब्रेड के स्लाइस को चूड़ा चूड़ा कर लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ एक ब्रेड का स्लाइस आपने इस्तेमाल करना है। और इधर मैं किनारे भी अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ, ब्रेड के स्लाइस के किनारे जो है ना ये मैंने उतारे नहीं हैं।
और इधर ये देखें ब्रेड का स्लाइस जब हमने अंदर मिक्स कर लेना है ना इस तरह से। इसके बाद अब ये जो मैं स्टेप करने लगी हूँ ना, ये वाला स्टेप आपने लाजमी करना। जब आप ये स्टेप करेंगे ना, इससे ये होगा कि जब आप कुल्फ़ी को फ्रीज़ करेंगे ना तो क्रिस्टल के बगैर ये कुल्फ़ी बन के रेडी होगी। तो इधर ना इस कुल्फ़ी को ना मैं हैंड ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर रही हूँ थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए। अगर आप इसको ब्लेंडर जग के अंदर कुल्फ़ी के मिक्सचर को डाल के ब्लेंड करना चाहते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए आप इसे ब्लेंड कर लीजिएगा। और अब आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा। अब आप इधर इसका रिज़ल्ट देखें, कितना ज़बरदस्त किस्म का क्रीमी और स्मूथ सा इसका ये देखें मिक्सचर हो गया है। तो आपने ना इसे लाजमी ब्लेंड करना है। इससे ये होगा कि क्रिस्टल बिल्कुल नहीं बनेंगे जब हम ये कुल्फ़ी को फ्रीज़ करेंगे। उसके बाद इधर ये मैंने मोल्ड लिए हैं और ये कुल्फ़ी के जो मोल्ड है ना बहुत आसानी से बाज़ार से मिल जाते हैं। और अगर आप आउट ऑफ कंट्री रहते हैं तो फिर आप ईबे से या अमेज़ोन से ये मोल्ड जो है ना ये बाय कर सकते हैं बहुत आसानी से, और बहुत सस्ते ये मोल्ड मिल जाते हैं। अब ये जो मोल्ड है ना इनके अंदर हमने ये जो कुल्फ़ी का मिक्सचर रेडी किया है ना, अब हमने इसे इन मोल्ड के अंदर डाल देना। लेकिन अगर आपके पास मोल्ड नहीं है ना तो कोई बात नहीं है, घर में कोई भी आपके पास कंटेनर है जो एयर टाइट कंटेनर है उसके अंदर आप डाल के कुल्फ़ी को फ्रीज़ कर लें। नहीं तो ये डिस्पोजेबल जो कप्स होते हैं ना, डिस्पोजेबल कप्स के अंदर आप ये कुल्फ़ी का मिक्सचर डालें और ऊपर से एल्युमिनियम फॉइल के साथ ना इसे टाइट कर लें। और इधर ये देखें, ये जो शाशलिक स्टिक्स होती हैं ना, ये जो स्टिक्स हमें मिलती हैं बाज़ार से हम लेते हैं और इसके ऊपर चिकन लगाकर तो हम शाशलिक बनाते हैं या कबाब्स बनाते हैं, ये वाली स्टिक्स आपने ले लेनी है। और ऊपर से ना इसकी जो नोक होती है ये आपने कट कर देनी है। और कट करने के बाद ये देखें, ये स्टिक जो है ना इस तरह से बहुत आसानी से हमें मिल जाएगी। और उसके बाद एक एल्युमिनियम शीट का जो पेपर है ना ये हमने ले लेना है। अब इस मोल्ड के ऊपर एल्युमिनियम फॉइल का ये जो पेपर है ना ये अच्छी तरह से हमने लगा के इसे कंप्लीट एयर टाइट कर देना इस मोल्ड को। और उसके बाद ये जो स्टिक है ना, इस स्टिक को हम इसके अंदर लगा देंगे। अब ये जो स्टिक है ना ये आगे पीछे कहीं नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ इधर ही ये लगी रहेगी। और इसी तरह से हम इसे फ्रीज़ कर लेंगे। तो आप जो डिस्पोजेबल कप्स होते हैं ना वो तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। डिस्पोजेबल कप्स के अंदर आप ये कुल्फ़ी का मिक्सचर डाल के और उसके बाद स्टिक लगा के तो आप इसे फ्रीज़ कर दें। सिर्फ और सिर्फ आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एयर टाइट आपने करना है, क्योंकि जब हम इसे फ्रीज़र में फ्रीज़ करें ना तो इसके ऊपर क्रिस्टल ना आए। क्योंकि अपनी तरफ से तो हमने कंप्लीट हर स्टेप वो किया है जिससे क्रिस्टल ना आए, तो हमने ना ये वाला स्टेप जो है ना ये भी लाजमी फॉलो करना है। अब आप इधर ये देखिए, मेरे पास ये ना छोटा सा एक कप पड़ा हुआ था बाउल, तो इस बाउल के अंदर ना ये मैंने डाल के ऊपर से एल्युमिनियम फॉइल के साथ इस तरह से टाइट कर लिया, आपको आइडिया देने के लिए कि कोई भी आपके पास घर में बाउल पड़ा हो बना, सिर्फ और सिर्फ आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एयर टाइट आपने अच्छी तरह से करना है। अब इस कुल्फ़ी के मिक्सचर को मैंने ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ करके रख दिया था। और इसके बाद अब इधर ना मैं आपको ये रिज़ल्ट दिखाती हूँ जिसके लिए हमने ये सारी मेहनत की है ना। अब आप इस तरह इसका रिज़ल्ट देखिएगा, आप हैरान हो जाएंगे। बगैर क्रिस्टल के मलाईदार ज़बरदस्त किस्म की ना ये कुल्फ़ी बन के रेडी हुई है। और ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का इसका रिज़ल्ट आया, स्मूथ और मलाईदार ये कुल्फ़ी बन के रेडी हुई है। और क्रिस्टल इसमें ज़रा भी नहीं बने। और सबसे बढ़कर ये कि इसका जायका बिल्कुल वैसा है जैसे हम बाज़ार से खोए मलाई वाली कुल्फ़ी लेकर खाते हैं। तो जब इतनी आसानी के साथ जो घर में चीज़ें हैं उन्हीं के साथ जब हम ये घर में कुल्फ़ी रेडी कर सकते हैं, तो फिर हम केमिकल वाली बाज़ार से कुल्फ़ी लेकर क्यों खाएं जब हम घर के अंदर इतनी ज़बरदस्त किस्म की कुल्फ़ी रेडी कर सकते हैं। और अब आप इधर ये देखें, ये जो हमने मोल्ड में डाल के कुल्फ़ी रखी थी ना, अब इसको भी मैं बाहर निकाल के आपको दिखा रही हूँ। और अगर आप फलूदा बनाना चाहते हैं ना, खोए वाली कुल्फ़ी वाला फलूदा, तो उसके लिए आप इस तरह से बगैर स्टिक के आप इस कुल्फ़ी को फ्रीज़ करें। और इसके बाद ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का इसका रिज़ल्ट आया, बहुत ही क्रीमी और लाजवाब किस्म की ये कुल्फ़ी बन के रेडी हुई है। और इसके बाद ना अगर आप इसके ऊपर थोड़े से नट्स लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। मेरे पास पिस्ते पड़े हुए थे, 2 टेबल स्पून सिर्फ मैंने पिस्ते लिए हैं। और उसमें से ना 1 टेबल स्पून जो पिस्ता है ना उसको इस तरह से मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिया है कुल्फ़ी के ऊपर लगाने के लिए, आपको आइडिया देने के लिए। और 1 टेबल स्पून जो है ना उसे मैंने ना क्रश कर लिया पिस्ते को।
तो इधर ये देखें, अगर आप पाउडर फॉर्म बनाकर पिस्ते की या बादाम की लगाएंगे तो इस तरह की कुल्फ़ी की लुक आएगी, और अगर आप इसे क्रश करके ड्राई फ्रूट को, बादाम को या पिस्ते को लगाएंगे ना, तो फिर इसकी इस तरह की लुक आएगी। और अगर आप इसके ऊपर कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं लगाना चाहते, ना लगाएं, आपकी मर्ज़ी है। तो ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मलाईदार ये कुल्फ़ी बन के रेडी हुई है। तो मैंने जब ये कुल्फ़ी बनाई ना, बनाकर खाई, मैं खुद हैरान हो गई कि इसका जायका बिल्कुल वैसा है जैसे हम बाज़ार से खोए मलाई वाली कुल्फ़ी लेकर खाते हैं। और जब आप ये कुल्फ़ी बनाकर खाएंगे ना, तो आपको अपने बचपन की याद आ जाएगी, जैसे हम बचपन में बाज़ार से या ठेले वाले से खोए मलाई वाली कुल्फ़ी लेकर खाया करते थे ना, बिल्कुल वैसी ये कुल्फ़ी बन के रेडी होगी। तो अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर हो सके तो इस कुल्फ़ी को ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा, क्योंकि इसका रिज़ल्ट 100% आएगा।